क्या फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन छोड़कर चले जाना चाहिए? क्या अपने ही देश से फिलिस्तीनियों को दूसरे देश में जाकर एक रेफ्यूजी की तरह रहना चाहिए? ऐसा मैं नहीं, ऐसा कहना इस शख्स का जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जिनको हम खान सर कहते हैं। तो पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं। कुछ लोगों को जो फिलिस्तीन समर्थक हैं उन्हें बुरा लगता होगा। और देखिए बात समझिए, ये क्या सोचते हैं कि पूरा इजराइल को खत्म कर दो, ला के इजराइल को मिटा दो। अच्छा भैया, आपको अगर मिटाना है तो देखिए, अगर आपको फिलिस्तीन वालों से इतनी ही हमदर्दी है तो भारत से सीखिए। पाकिस्तान में भी अन्य धर्मों पर अत्याचार होता था, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए इत्यादि। तो भारत ने CAA कानून ला दिया कि जो लोग वहां से आना चाहते हैं भारत में आ सकते हैं। तो इन लोगों को भी, अगर इस्लामिक कंट्री लोगों को बहुत हमदर्दी है फिलिस्तीनियों से, तो आप लोग भी CAA जैसा एक कानून ला दीजिए। वहां से जितने फिलिस्तीनी हैं आप कुछ अपने यहाँ रख लीजिए, कोई कतर में रख लीजिए, दुबई में रखिए, बुर्ज खलीफा पे रख दीजिए। आपके पास तो जगह की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं, रख लीजिए। और यहां से जब सारे फिलिस्तीनी चले जाएंगे तो यहां केवल आपका दुश्मन बचेगा, इजराइल। तो मार दीजिएगा, धावा मिसाइल, मार मिसाइल, मार मिसाइल। मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक अकेला देश इन सब पर भारी पड़ जाएगा। आपने कहावत सुनी होगी, पढ़ा लिखा जाए। वो कहावत शायद ऐसे ही लोगों के बारे में कही गई है। इनके हिसाब से फिलिस्तीनियों को चाहिए कि वो अपना देश छोड़कर किसी और देश में रेफ्यूजी की तरह रहने लगे और वहां जाकर बस जाए। तो यही तो इजराइल और अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीन छोड़कर कहीं और चले जाए। तो फिर उनकी सोच में और तुम्हारी सोच में फर्क क्या बचा? इनके हिसाब से अगर कल को आपकी जमीन या घर पे कोई कब्जा करता है तो आपको चाहिए आप अपना घर छोड़कर चले जाएं और कहीं दूर रहकर अपने घर पर हमला करें अपने घर को बचाने के लिए। और इन्होंने दो देशों की वोट से कंपेयर किया पाकिस्तान के इंटरनल मामले को कि वहां पर जुल्म ज्यादती होती है गैर मुस्लिमों के साथ। तो वही सेम चीज तो भारत में भी होती है, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, दलितों के साथ तो हजारों साल से हो रही। तो क्या करेंगे? अपना ही देश छोड़कर किसी और देश में रेफ्यूजी की तरह रहने लगे। इनको इतना भी नहीं पता कि एक किसी भी देश का इंटरनल मामले को किसी दो देशों के वॉर से कंपेयर नहीं किया जाता। इस इंसान को हजारों लाखों लोग सुनते हैं और ये इस तरह की बात कर रहा है, तो सोचो इसकी बात से उन लोगों के माइंड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसने ये एग्जाम्पल दिया, अब सपोज कल को नेपाल पे पाकिस्तान हमला कर देता है और भारत उसका कंडेम करे, तो क्या ये यही बात कहेंगे अगर तुम्हें इतनी नेपालियों से हमदर्दी है तो सारे नेपालियों को भारत बुला लो और उसके बाद नेपाल पे हमला करो उनको खत्म करने के लिए? मतलब कोई सेंस है, कोई लॉजिक है इस बात में? जो खुद यहूदी हैं और जो इजराइल के बाहर रहते हैं वो फिलिस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं, आप जरा ये वीडियो सुनिए। As a Jewish person and as an American, I am horrified by the Israeli government's massacre of Palestinians in Gaza. I am ashamed and infuriated that this mass murder is funded by our American tax dollars. It should not be controversial to say that we should all be against murdering civilians. I know that calling for a ceasefire and the release of all hostages begs for the safety, security, and preservation of life of both Palestinians and Israelis. I know that my call for a liberated Palestine comes from a desire for mutual safety of all people living in the region, and I know that my condemnation of Israel's bombardment of Gaza is not despite what I learned in Hebrew school, but because of it. Israel's actions are not in the name of Jewish safety, and it is the very conflation of Israel's actions with the Jewish people that continues to endanger Jews around the world. तो आपने इस लेडी का बयान सुना, ये खुद एक यहूदी है, लेकिन ये फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म सितम को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रही, क्योंकि इसके पास एक दिल है जिसमें इंसानियत है और जिसकी वजह से ये उनके लिए आवाज उठा रही है। दूसरी तरफ ये एक शख्स है जो अपने आप को टीचर समझता है और फिलिस्तीनियों को सलाह दे रहा है कि वो अपना देश छोड़कर कहीं और देश में जाकर रेफ्यूजी की तरह रहने लगे और कह रहा है कि उन्होंने बुर्ज खलीफा में रहने की जगह दे दो। और इस शख्स ने फिलिस्तीन के ऊपर एक और बहुत बड़ा झूठ बोला कि इसने कहा कि फिलिस्तीनी चाहते हैं कि इजराइल को पूरे को मिटा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि इसका उल्टा है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये एक इजरायली प्रोटेस्टर है जिसने अपने बैनर पे लिख रखा है किल देम ऑल, मतलब सबको खत्म कर दो। यही वजह है कि इजराइल ने अब तक 30,000 के करीब बच्चों को शहीद कर दिया और इतने ही औरतें और बुजुर्गों को शहीद कर दिया। सैकड़ों से ज्यादा मीडिया कर्मचारियों को शहीद कर दिया गया है और इससे ही ज्यादा मेडिकल वर्कर को कर दिया गया है। और दूसरी तरफ इस शख्स ने कहा कि ये देश इससे लड़ नहीं सकते। तो मैं तुमसे और तुम्हारे जैसे जितने भी लोग इजराइल को अपना इंटरनल और एक्सटर्नल फादर समझते हैं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें इतना ही अपने इन पिताजी पे भरोसा है तो एक बार इनसे कहो कि बिना नेटो, बिना अमेरिका की मदद से किसी भी एक देश के खिलाफ 1 महीना जंग लड़के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ईरान ने एक ही हमला करा था इस पर,
जिस आयरन फायरन ड्रोन के तुम ना दिन रात कसीदे पढ़ते थे, वो सब का सब धरा का धरा रह गया। अगले ही दिन अमेरिका ने इसको अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड पहुंचा दिया था। तो इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है।